नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप जो अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने एनएस कोशिश चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वक्ता श्रोता एनुअल फंक्शन। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि आज पता है कि आजकल अभी विंटर सीजन खत्म हुआ है, सर्दियों की जो छुट्टियां अभी समाप्त हुई हैं, कुछ स्कूलों में बच भी रही है। तो उसके जस्ट बाद में सभी स्कूलों के लोग एनुअल फंक्शन करवाते हैं, यानी कि वार्षिक समारोह करवाते हैं। तो उसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस कंपटीशन वगैरह, भाषा प्रतियोगिता होती है। तो उसमें बच्चों का जो मनोबल होता है, बच्चों का जो अंतर, यानी कि बच्चों की जो प्रतिभा होती है उछाल, उनको बाहर निकालने के लिए ये फंक्शन करवाए जाते हैं स्कूलों की तरफ से। हर साल होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ बन के जाते हो, तो आपको अगर इनविटेशन मिलता है आपको एनुअल फंक्शन में आने का, तो आप लोग चले जाते हो। लेकिन वहां जाने के बाद में आप सोचते हो कि अगर आप लोग कुछ कह दे स्कूल वाले कि भैया आओ जी आप थोड़ा भाषण दो, तो आप क्या दोगे? ये एक दिमाग में हो जाता है। देखो, जाना, बैठना सोफे पे, ये सब देख बैठ के कार्यक्रम को देखना, ये आम बात है। लेकिन जब आपको ये बोलते हैं कि आओ जी आप स्टेज पे जाके थोड़ा भाषण दो, तो आप उस टाइम घबरा जाते हो। सोचते हैं कि मैं क्या भाषण दूं, क्योंकि मैंने तो कुछ तैयार करके लाया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे भाषण देना पड़ेगा। तो बस उसी के लिए हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी संक्षिप्त में, बाकी आप कर लेना। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, हम लोग जब बच्चे थे तो पहली बार जो स्टेज पे जाते सब घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते थे। जब किसी को हैबिट हो जाती है तो उसके लिए सब नॉर्मल चीज होती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप जा रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। स्टेज पे जा रहे हो तो बिल्कुल भी आपको अंदर से महसूस नहीं करना है। देखो, आपके अंदर का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो तो आपके अंदर खुद ही जगाना पड़ेगा। या मैं या कोई और नहीं जगा सकता, चाहे आपके लाखों की भीड़ हो, तो भी आप नहीं कर पाओगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो विश्वास नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इसमें ना एक हमारा होता है कि यार ये तो मैं कर नहीं सकता, और होता है कि मैं कर लूंगा ये, तो मैं कर लूंगा ये, उसको लेके चलो आप। ये मैं कर नहीं सकता, इसको आप यहीं छोड़ दो जहाँ भी जा रहे हो। तो चलो, हमारा टॉपिक था एनुअल फंक्शन में बात। हाँ, मैंने कहा था वक्ता श्रोता। अगर आपको कहीं स्पीच देना है, आपको वक्ता से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हो। क्योंकि बोलने से पहले हमें सुनना पड़ेगा, और जब आप सुनोगे, अच्छा सुनोगे, तो अच्छा ही आप बोलोगे। तो इसलिए कहा गया वक्ता से पहले एक अच्छा श्रोता बनना शुरू करो। तो हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम क्या बोले फंक्शन में अगर आपको खड़ा करते हैं। तो देखो, ये तो नॉर्मल चीज़ें होती है कि जो आपके जो गेस्ट आए हैं आप उनका नाम लोगे, बाहर से अतिथिगण होते हैं, प्यारे साथी, प्यारे बच्चे, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें होती है, सबको पता होती है, इसमें कोई बताने की बात है नहीं। उसके बाद आता है कि हम किस टॉपिक के भाग लें, किस टॉपिक के बारे में बताएं हम बच्चों को। तो सबसे पहले, अगर कोई बच्चे के बारे में आप जानते हो, जिस बच्चे ने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग ले रखा है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम हो, तो आप उस बच्चों की बड़ाई करोगे, उस बच्चों के अभिभावक के भी नाम लेके उसकी बड़ाई करो। उसके बाद में आता है कि आपको ये देखना है कि जो आप बैठे हो, आपके सामने जो दर्शक बैठे हैं, सुनने वाले श्रोता है, आप भाषण दे रहे हो, उनमें बच्चों की या बूढ़े लोगों की या आपके हम उम्र के लोगों की संख्या कितनी है, जिसके हिसाब से आप उसको भाषण देना। अगर बड़ों की संख्या ज़्यादा है तो बड़ों के हिसाब से आपको बोलना है, अगर छोटों की संख्या ज़्यादा है तो छोटों के हिसाब से आपको आशीर्वाद के रूप में बोलना है, और हम उम्र के हैं तो आप हम उम्र दोस्त बोल सकते हो, उसके हिसाब से आपको करना है। और सबसे बात एक ये है कि आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है स्टेज पे जाते वक्त, कि अगर मेरे भाषण में कोई गलती हो गई है या मैं माफ़ी चाहूँगी, नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त आप जाके माफ़ी नहीं मांगोगे, चाहे आप गलती बोलते हो। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, तो आप जो गलत बोलते हो वो भी आपकी सही बात निकल सकती है। उनको लगेगा नहीं, उनको महसूस मत होने दो कि आपने बात गलत बोली है। आप लोगों को अपने भाषण से इतना इम्प्रेस करो कि लोगों को लगे ही ना कि आपने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। तो और दूसरी बात होती है कि कम समय में, अगर आपको मान लें कोई कहता है कि आपके पास 7 मिनट है, तो आपको कम से कम 6 मिनट या 5 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करना है, क्योंकि समय का उस वक्त बहुत अभाव होता है। और लास्ट में जाते वक्त आप उसको धन्यवाद जरूर कह के जाना, सभी का, कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मुझे यहाँ पे स्टेज पे आने का मौका मिला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
तो हमारा यही आज का यही था कि एनुअल फंक्शन में हम ऐसे भाषण देते हैं। अगर और भी आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए चाहिए तो मुझे मैसेज करें और लिख के टाइप करके बताएं कि आपको किस तरह का भाषण चाहिए, वो मैं आपको तैयार कर दी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।